सर्व सनातन चैनल पर आपका स्वागत है। अमरनाथ की यात्रा 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। आइए जानते हैं वह कौन कौन से 5 पड़ाव होंगे। जम्मू कश्मीर में स्थित बाबा बर्फानी की गुफा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर इस गुफा तक का सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरता है। अगर हवाई जहाज की बात करें तो अमरनाथ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर है, जो पहलगांव से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। पहलगाम ही इस यात्रा का बेस कैंप है। श्रीनगर भारत के सभी बड़े शहरों से एयर सेवा के जरिए कनेक्टेड है। अगर वहीं ट्रेन सेवा की बात करें तो अमरनाथ गुफा से नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू है, जो पहलगाम से 315 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश की मुख्य ट्रेनें दिल्ली जम्मू राजधानी, चेन्नई अंडमान एक्सप्रेस, हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस आदि यहाँ आती हैं। अमरनाथ तक पहुँचने के लिए टैक्सी या बस से सफर किया जा सकता है। आइए आपको 5 पड़ाव के बारे में बता देते हैं। पहला पड़ाव, अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम है। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विख्यात पर्यटक स्थल भी है और यह अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। पहलगाम में गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थ यात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से शुरू होती है। अगर दूसरे पड़ाव की बात करें तो पहलगाम के बाद अगला पड़ाव चंदनबाड़ी है। चंदनबाड़ी पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थ यात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यह यात्रा ज्यादा कठिन नहीं है। अगर तीसरे पड़ाव की बात करें तो चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफी जोखिम भरा स्थल है। पिस्सू घाटी समुद्र तल से 11,120 फीट की ऊंचाई पर है। यात्री शेषनाग पहुंचकर ताजा दम होते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में झांक कर यह भ्रम हो उठता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर आया है। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। अगर कहानियों के मुताबिक शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और 24 घंटों के अंदर शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन यह दर्शन खुशनसीबों को ही नसीब होते हैं। तीर्थ यात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। अगर चौथे पड़ाव की बात करें तो शेषनाग से पंचतरणी 8 मील के फासले पर है। मार्ग में वेववेल, टॉप और महागुड़ास दर्रे को पार करना पड़ता है। महागुड़ास चोटी से पंचतरणी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरिताएं बहने के कारण ही इस स्थल का नाम पंचतरणी पड़ा है। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थ यात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। अगर 5वें और आखिरी पड़ाव की बात करें तो अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है और रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। इसी दिन गुफा के नजदीक पहुंचकर पड़ाव डाल रात बिता सकते हैं। दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग तक पहुंच जाते हैं। यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छू मंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यही वजह है कि जब आदमी दर्शन करके लौटता है तो बहुत तेजी से अपना रास्ता पूरा करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, धर्म कर्म की जानकारी मिलती रहे, योग की जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चाहते हैं जिन लोगों तक ये जानकारी पहुंचे तो उनके साथ इस चैनल को शेयर करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको हमारा वीडियो मिलने लगेगा।